ऑफिस से घर आते ही मैंने छेड़ने वाले अंदाज में रिया से कहा, हम अब 2 से 3 होने जा रहे हैं रिया। रिया तुरंत मेरे गले में बाहों का हार डालकर बोली, ओ राघव, मेरी खुशियों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार तुमने सही निर्णय कर ही लिया ना। मैं अभी सारी गर्भ निरोधक गोलियां कचरे के डिब्बे में डाल देती हूँ। इतनी जल्दी भी ना करो स्वीट हार्ट। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में जाने से रोका। हम 2 से 3 होने जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी और मेरी सासू माँ कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने। ओह नो! रिया ने जोर से अपने माथे पर हाथ दे मारा। अरे, वे तुम्हारी सगी मम्मी हैं, कोई सौतेली मम्मी नहीं। उनके आने की न्यूज़ सुनकर ज़रा हंस तो दो यार। मैंने उसे छेड़ना चालू रखा। मेरी सगी मम्मी किसी सौतेली मम्मी से ज़्यादा बड़ी मुसीबत लगती है मुझे, ये तुम अच्छी तरह जानते हो ना। उनका आना टालने के लिए कोई बहाना बना देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। यूं शिकायत करते हुए वो मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। अरे, मैं क्यों कोई झूठा बहाना बनाता। मुझे तो उनके आने की न्यूज़ ने खुश कर दिया है यार। मुझे पता है कि जब वे मेरी खटिया खड़ी करेंगी तो तुम्हें खुशी ही होगी। मेरी तबीयत वैसे ही आजकल ठीक नहीं चल रही है और अब ऊपर से नगर निगम की चेयरमैन मेरे घर में पधार रही हैं। वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। अब ज़्यादा ड्रामा मत करो और 1 कप कॉफ़ी पिला दो। मैंने हंसते हुए उसे हाथों से पकड़कर उठाना चाहा तो उसने मेरा हाथ जोर से झटका और तुनक्कर बोली, अब अपनी प्यारी सासू माँ के हाथ की बनी चाय ही पीना। तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। मैंने आंखें मटकाते हुए उसकी प्रशंसा की तो वो मुंह बनाती हुई किचन में मेरे लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। मेरी सासू माँ स्कूल प्रिंसिपल है। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में वे हमारे पास 2 हफ्ते रहकर गई थी। अब दिवाली की छुट्टियों में उन्होंने फिर से आने का प्रोग्राम बनाया है। मेरे माँ पापा नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे उनका आना अच्छा लगता है। लेकिन रिया की हालत खराब हो रही है। मैं शादीशुदा हूँ, पराए घर आ गई हूँ, पर अभी भी मम्मी के सामने पड़ते ही मन अजीब सा डर व घबराहट का शिकार हो जाता है। कोई गलती नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी गलत काम को करने के बाद प्रिंसिपल के सामने पेशी हो रही है। मेरी इस हालत का फ़ायदा उठाकर ही वे मुझ पर हिटलरी अंदाज में हुक्म चला लेती हैं। रिया ने पिछली बार अपनी मम्मी के आने के अपने मनोभाव से मुझे परिचित कराया था। मेरी सासू माँ अनोखे व्यक्तित्व की मालकिन है। घर में अधिकतर आधुनिक कपड़े ही पहनती हैं, नियम से एरोबिक्स करने की शौकीन हैं और पार्क में कभी भी घूमने जाने के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। आलसी व लापरवाह लोग उन्हें दुश्मन नजर आते हैं। पिछली बार सासू माँ जब आई थी तो रिया की खूब खींच कर गई थी। रिया आराम पसंद इंसान है, पर अपनी मम्मी के सामने डटकर काम करने को बेचारी मजबूर हो गई थी। उसे मेरी सासू माँ ने रविवार और शनिवार की छुट्टियों में 1 मिनट भी आराम नहीं करने दिया था। वे सारे घर का काया पलट करा गई थी। पर्दे, सोफे के कवर, चादरें, पंखे, खिड़कियां, दरवाजे सबकी साफ सफाई हुई थी। घर का फर्श सारे समय जगमगाता रहता। किचन में हर चीज अपनी जगह पर मिलने लगती थी। धूल मिट्टी कूड़े करकट घर में कहीं नजर नहीं आती थी। यह तो रही घर में आए परिवर्तन की बात। इसके अलावा उन्होंने आते ही अपनी बेटी रिया को भी फिट करने की भी मुहिम छेड़ दी थी। शादी के बाद अगर तेरा वजन इसी स्पीड में बढ़ता रहा तो एकदम बेडौल हो जाएगी रिया। फिर अगर राघव ने कोई अलग गर्लफ्रेंड बना ली तो क्या करेगी। नो नो नो, ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। आज से ही अपनी फिटनेस ठीक करने को कमर कस ले। मम्मी जी की आंखों में सख्ती के ऐसे भाव मौजूद थे कि रिया चू भी नहीं कर पाई थी। घर की सफाई अभियान के साथ साथ रिया की सेहत सुधारने का बीड़ा भी सासू माँ ने उठा लिया था। रात दिन बेचारी का पसीना बहता रहता था। ऊपर से खाने में सारी तली भुनी चीज़ें भी गायब हो गई थी।
सासू माँ खड़ी होकर अपनी बेटी से सिंपल व पौष्टिक खाना बनवाती थी। मैं बहुत खुश था अपने घर व रिया में आए बदलाव को देखकर। मम्मी जी की प्रशंसा करते हुए मेरी जबान नहीं थकती थी। ऐसे मौक़ों पर अपनी मम्मी की नज़रें बचाकर रिया मुझे यूं घूरती थी मानो कच्चा चबा जाएगी। पर अपनी मम्मी के सामने उस बेचारी की मुझसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अगले दिन संडे की सुबह सासू माँ 8 बजे के करीब हमारे घर आ पहुंची। मैं खुश था, लेकिन रिया कुछ बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। तेरी सूरत पर क्यों 12 बज रहे हैं बेटा? मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने पहले अपनी बेटी का ऊपर से नीचे तक मुआवना किया और फिर माथे पर बल डालकर यह प्रश्न पूछा, आपके सुपरविज़न में अब इसे जो ढेर सारे घर के काम करने पड़ेंगे, उसके बारे में सोच सोच कर ही इस बेचारी की जान निकल रही है मम्मी। मैंने मज़ा लेते हुए कहा। नहीं दामाद जी, इस बार तो ये मुझे बहुत ही कमज़ोर और उदास लग रही है। क्या तुम मेरी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हो? वे अचानक मुझसे नाखुश नज़र आने लगी तो मैं हड़बड़ा गया। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, इसको तला भुना खाने की आदत है, इसे स्वस्थ नहीं रहना है। मुझे आधी बात बोलकर चुप होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर से ध्यान हटा लिया था। मम्मी जी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और फिर मधुर स्वर में बोली, अपने मन की हर टेंशन को तू मुझे खुलकर बताना बेटा। इन 10 दिनों में मैं तेरे चेहरे पर भरपूर रौनक देखना चाहती हूँ। जब ये कर्टन, सोफ़े के कवर वगैरह धुल जाएंगे और लगता है कि इस बार मुझे घर के बजाय तेरे व्यक्तित्व को निखारने पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और व्यक्तित्व निखारने के लिए सुबह शाम घूमने जाने से बढ़िया रास्ता और क्या हो सकता है मम्मी? तू थकी थकी सी लग रही है बेटी। मैं जब तक यहाँ हूँ तू खूब रेस्ट कर, कुछ दिनों की छुट्टी ज़रूर ले लेना। हमें अपने मनोरंजन के पक्ष को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसान जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ रहेगा उतना ज़्यादा स्वस्थ। जब 2-4 पिक्चरें देखेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, कुछ मनपसंद शॉपिंग करेंगे, तो देखना तेरे मन की सारी उदासी दूर हो जाएगी मेरी बेटी। मेरे जोश के गुब्बारे की हवा सासू माँ की बातें सुनकर निकलती चली गई, तो मैंने अपना राग अलापना बंद कर दिया। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वे इस बार ऐसी अजीबो-गरीबी बातें रिया से क्यों कर रही हैं। ओह मम्मी, यू आर द ग्रेट। रिया उछलकर अपनी मम्मी के गले लग गई और साथ ही मुझे जीभ चिढ़ाना भी नहीं भूली। मैं कुछ नाराज सा हो गया था, तो सासू माँ ने हंसकर कहा, दामाद जी टेंशन मत लो, हमारे साथ मौज मस्ती करने तुम भी साथ चलोगे। मैं तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ, कम नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बार तुम्हारे घर में मेरा मन नहीं लगेगा। ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी आप? मैंने औपचारिकतावश पूछा। अब बिना नाती या नातिन के घर सूना सूना सा लगता है। मम्मी, अभी तो हमारी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है। जब 3-4 साल बीत जाएंगे तब आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है कि आजकल की पीढ़ी पहले खूब पैसा जोड़ना चाहती है, जी भर के मौज मस्ती करना चाहती है। उनकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे पहले बड़ा घर, महंगी कार और तगड़े बैंक बैलेंस के बाद बच्चा पैदा करने का नंबर आता है। यू आर राइट मम्मी। जिस बात को आप इतनी आसानी से समझ गई, उसे मैं रिया को आज तक नहीं समझा पाया हूँ। मम्मी, मैंने 29 साल की उम्र में शादी की है, 22-23 की उम्र में नहीं। मेरा कहना है कि अगर मैं जितनी ज़्यादा बड़ी उम्र में माँ बनूंगी, बच्चा स्वस्थ न पैदा होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। शादी के 3-4 साल बाद बच्चा पैदा करना चाहिए, ऐसा कोई नियम थोड़ी ही है। इंसान के अंदर समझदारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। मौका मिलते ही रिया भड़की और मेरे साथ बहस शुरू करने के मूड में आ गई। मम्मी जी, इस मामले में आप इसकी तरफदारी मत करना प्लीज़। मैंने नाराज़गी भरे अंदाज में एक बार रिया को घूरा और फिर हॉल रूम से उठकर अपने कमरे में चला आया। मैं घर में मुंह फुलाकर घूम रहा था। इस बात की माँ बेटी को कोई परवाह ही नहीं थी।
दोनों नाश्ता करने के बाद तैयार हुई और घूमने निकल गई। मुझसे एक दो बार साथ चलने को कहा, मगर मैंने नाराज़गी भरे अंदाज में मना कर दिया तो दोनों ने खास तवज्जो नहीं दिया था। लंच के नाम पर मेरे लिए सिर्फ पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाकर रखे गए थे। वे दोनों 11 बजे के करीब घूमने निकली और रात को 8 बजे लौटी थी। इन 9-10 घंटे में मेरा कितना खून फूका होगा, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। उनके घर में घुसते ही मैंने 2 बातें नोट की थी। पहली तो यह कि वे दोनों 8-9 लिफाफे पकड़े घर लौटी थी और दूसरी यह कि दोनों के चेहरे ज़रूरत से ज़्यादा चमक रहे थे। कुछ ही देर में मुझे पता चल गया कि उन दोनों ने 8-10 हज़ार की शॉपिंग एक ही दिन में कर डाली है। रही बात चेहरों पर नज़र आते नूर की, तो खरीदारी से पहले दोनों ने ब्यूटी पार्लर गई थीं। कुल मिलाकर 10,000 का खर्चा माँ बेटी ने एक ही दिन में कर डाला था। देखा दामाद जी, इस समय रिया कितनी खुश और स्वस्थ दिख रही है। 10 दिन में देखना कि यह पिक्चर की हीरोइनों को भी फेल कर देगी। सासू माँ अपनी बेटी को प्रशंसा भरी नज़रों से निहार रही थी। मम्मी जी, 10 दिन में 10-12 हज़ार रोज के हिसाब से 1 से 1.5 लाख खर्च करके अगर इसने किसी पिक्चर हीरोइन को मात कर भी दिया तो मैं इसकी प्रशंसा करने के लिए जिंदा कहाँ रहूँगा। सदमे से मेरी जीवन लीला वैसे ही समाप्त हो चुकी होगी ना। मैंने दुखी अंदाज में मुस्कुराया तो सासू माँ ठहाका मारकर हंस पड़ी। कभी कभी बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो दामाद जी। अच्छा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं बढ़िया सा खाना बनाने रसोई में जाती हूँ। सासू माँ किचन में चली गई। मेरे कुछ कहने से पहले ही रिया ने तीखे स्वर में सफाई देनी शुरू कर दी। मैंने तो मम्मी को बहुत मना किया, पर वे तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। कह रही थी कि शॉपिंग करने के कारण वे आपको नाराज़ नहीं होने देंगी। अब आपको जो भी कहना हो उन्हीं से कहना। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इनके यहाँ आने के प्रोग्राम को कोई बहाना बनाकर टाल दो। आप पर ही अपनी प्यारी सासू माँ को बुलाने का भूत सवार था। अब भुगतो। आगे की बहस से बचने के लिए वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। मैंने नाराज स्वर में उसे हिदायत दी, अब आगे से एक पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी तो कह रही है कि मैं उनके साथ घूमने फिरने के लिए अपने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले लूं। अब इस बाबत जो कहना हो आप उनसे कहो। आपको पता तो है कि उनके सामने मुंह खोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। अपने आप को साफ बचाती हुई रिया मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं रिया को ऑफिस से छुट्टियां लेने से नहीं रोक सका। वे दोनों अगले दिन भी शॉपिंग करने गई और इस बार सासू माँ ने रिया को 50,000 की सोने की चेन खरीदवा दी। मम्मी जी, आप क्या इस बार मुझे कंगाल करने का प्रोग्राम बनाकर आई हैं? मैंने दोनों हाथों से सिर थामकर उनसे यह प्रश्न पूछा तो वे उदास सी हंसी हंस पड़ी। दामाद जी, आज सोने की चेन तो सचमुच मैंने जबरदस्ती रिया को खरीदवाई है। मन सुबह से बड़ा उचाट था, रात को नींद भी नहीं अच्छी आई थी। सच बात तो यह है कि मन की उदासी दूर करने के चक्कर में ही मैंने 50,000 खर्च किए हैं। मन लग ही नहीं रहा है इस बार तुम्हारे यहाँ। अगर खेलने के लिए कोई नाती नातिन होती। मम्मी, आप फालतू के खर्च को बंद कर मुझे कंगाल होने से बचाइए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी ही आपका कोई नातिन या नाती घर में नजर आएगा। मेरे मुंह से इन शब्दों का निकलना था कि माँ बेटी दोनों ने पहले खुशी से उछलते हुए तालियां बजानी शुरू कर दी। फिर सासू माँ ने उठकर मुझे गले से लगा लिया और रिया मेरा हाथ उठाकर उसे बार बार चूमे जा रही थी। थैंक यू दामाद जी। खुशी के मारे सासू माँ का गला भर आया। मुझे तुमने इतना खुश कर दिया है कि कल और आज का सारा खर्चा मेरे तरफ से। सच? मेरे मन की सारी चिंता पल भर में ख़त्म हो गई। तुमने जो मुझे नानी बनाने का वादा किया है वो सच है ना? हाँ, तो मैं भी सच बोल रही हूँ दामाद जी। अब लगे हाथ जल्दी पापा बनने की पेशगी मुबारकबाद भी कबूल कर लो। क्या मतलब? सासू माँ को रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते देख मैं चौंक पड़ा। जल्द ही
इस घर में नन्हे मुन्ने किलकारियां जो गूंजने वाली है। क्या मम्मी जी सच कह रही हैं? मैंने रिया से पूछा। उसने गर्दन ऊपर नीचे हिलाकर हाँ कहा और चिंता भरी नज़रों से मेरे चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। रिया, तुम्हें यह गुड न्यूज़ सुनाने से डर रही थी दामाद जी। यह बेवकूफ़ सोचती थी कि तुम 3-4 साल बाद बच्चा पैदा करने वाली अपनी ज़िद पर अड़कर इसके ऊपर अबॉर्शन कराने के लिए दबाव बनाओगे। तब इसकी तसल्ली के लिए मुझे इतने पैसे खर्च करके तुम्हारे मुंह से यह कहलवाना पड़ा कि तुम पापा बनने को तैयार हो। मेरे लिए तो यह बड़ा फ़ायदेमंद सौदा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ दामाद जी। सासू माँ ने हम दोनों को इस बार एक साथ गले से लगा लिया। मैंने रिया की आंखों में प्यार से झांकते हुए भावुक लहजे में कहा, रिया, मैं कंजूस हूँ। पैसे जोड़ने के लिए बहुत झिकझिक करता हूँ, क्योंकि माँ पापा के न रहने से मेरा बचपन बहुत अभाव और दुखों से भरा हुआ था। असुरक्षा की भावना मेरे मन में बहुत गहरे बैठी हुई थी और उसी के चलते मैं पहले अपनी आर्थिक जड़ें मजबूत कर लेना चाहता था। लेकिन मैं ऐसा पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ कि आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तुम्हारी कोख में पल रहे अपने बच्चे को मारने का फैसला। मैंने आपको समझने में भारी भूल कर दी है। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मेरी आंखों में भर आए आंसुओं को देख रिया फफक कर रो पड़ी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही सासू माँ शुरू हो गई। रिया, कल से घर की साफ सफाई का काम शुरू हो जाएगा और राघव, तुम पर्दे उतरवाने में मेरी हेल्प करना। कल से ही पार्क घूमने भी चला करेंगे हम सब। सेहत को ठीक रखना अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है तुम्हारे लिए। रिया, सिर्फ हफ्ता भर ही है मेरे पास और कितने सारे काम पड़े हैं। सासू माँ अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आई थी। ये देखकर रिया ने ऐसा मुंह बनाया कि मानो कि कोई बहुत कड़वी चीज़ मुंह में आ गई हो और फिर हम तीनों एक साथ ठहाका मारकर हंसने लगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।